नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट प्लस हब में। भारत और यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन ईयू के बीच करीब 18 वर्षों से चली आ रही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए की बातचीत अब पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। सरकारी सूत्रों, डिप्लोमैटिक चैनलों और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऐतिहासिक समझौते का ऑफिशियल ऐलान कल यानी 27 जनवरी को इंडिया ईयू समिट के दौरान किया जाएगा। ये डील सिर्फ एक ट्रेड समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्थिक, रणनीतिक, औद्योगिक और वैश्विक भविष्य को नई दिशा देने वाला फैसला है। ये समझौता भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई ताकत, नई पहचान और नई निगोशिएटिंग पावर दिला सकता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है दो देशों या ट्रेड ब्लॉक्स के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटी, नॉन टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेटरी रुकावटों को कम करना। इसका सीधा असर कॉस्ट रिडक्शन, मार्केट एक्सेस और बिजनेस एक्सपेंशन पर पड़ता है। इसका फायदा कंपनियों, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स और अंत में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ईयू एक ऐसा मार्केट है जहां परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन हाई है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मौजूद है। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक है। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया ईयू के बीच सालाना व्यापार $100 बिलियन से अधिक का है। 2007 में इंडिया ईयू एफटीए पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन ड्यूटी स्ट्रक्चर, डेटा प्रोटेक्शन, लेबर लॉ, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मुद्दों पर लंबे समय तक सहमति नहीं बन पाई। 18 वर्षों के बाद अब दोनों पक्ष एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ये डील भारत के लिए इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। चीन पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने का व्यावहारिक रास्ता खुलेगा। यूरोप की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग हब के रूप में देखेंगी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। भारत की ग्लोबल निगोशिएशन पावर यूएस, बीके और अन्य देशों के साथ और मजबूत होगी। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ईयू में ड्यूटी कम होते ही भारतीय एक्सपोर्ट्स में तेज और स्थायी उछाल संभव है। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ईयू जैसे हाई रेगुलेटेड मार्केट में भारत की क्रेडिबिलिटी और मार्केट शेयर बढ़ाएगा। ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर भारत को ग्लोबल ऑटो सप्लाई चेन का कोर प्लेयर बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ईयू में कॉस्ट कंपेटिटिव बनाएगा। आईटी और सर्विस सेक्टर हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल सर्विसेज और स्किल्ड जॉब्स पैदा करेगा। यूरोपीय कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। एडवांस्ड मशीनरी, ऑटोमेशन और हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। ग्रीन एनर्जी, ईवी, हाइड्रोजन और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ेगा। यूरोपियन कैपिटल और एक्सपर्टीज भारतीय प्रोजेक्ट्स में आएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी हो सकती हैं। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ऑटो एंसिलरी और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत की ओर तेजी से बढ़ सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच ये डील स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल पॉजिटिव मानी जा रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मेगा थीम बन सकती है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत को सिर्फ कंजम्पशन इकोनॉमी नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाएगा। भारत को वर्ल्ड ट्रेड मैप पर एक स्ट्रेटेजिक एंकर बनाएगा। नेक्स्ट 10 से 20 वर्षों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का कोर पिलर यही डील बन सकती है। ये समझौता भारत के युवाओं के लिए जॉब्स, स्किल्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा। ये डील भारत की इकोनॉमिक डायरेक्शन पूरी पीढ़ी के लिए तय कर सकती है। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। क्या इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। लाइक करें, मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब करें